Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका आज लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हमें देखने एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल को। तो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज का भी। ये जो एप्लीकेशन और उसके न्यूमेरिकल है ये हमें 12th में भी यूजफुल है, इसलिए यहाँ पे समझ लेना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज केसी और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल विथ VM एकेडमी नासिक। तो आज के लेक्चर में हमें देखने एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वैसे ही लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एप्लीकेशन क्या है, कौन सी एप्लीकेशन है। प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये एक है। टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये एक है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कैलकुलेट हो सकते हैं। एंड द लिंक बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक, ये एक क्या था इसका एप्लीकेशन। तो चलो पहला देखते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इस पे कभी कभी क्वेश्चन भी आता है। एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। कैसे ये रिएक्शन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकता है। तो देखो एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, वापस वही रिएक्शन है। A ऑफ A इन प्लस B ऑफ B इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल होना ज़रूरी है। C ऑफ C D ऑफ D फॉर्म हुआ, एक जनरल रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो होगा Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, इसका सफिक्स C है इसलिए रेस टू C, इंटू कॉन्सेंट्रेशन D रेस टू D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू, जो भी उनका कोएफिशिएंट होता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो क्या बन जाती है, उनकी पावर बन जाती है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कौन से कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। जब इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम रीच किया था, मतलब जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम था, तब ABCD के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में यूज होते। तो अगर हम इस इक्वेशन को, ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा क्या हो जाए कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही हो। तो जो कॉन्सेंट्रेशन की जो रेशियो होता है उस कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो को हम QC कंसिडर करते। तो QC इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू B। ये कहाँ पे, ये एट इक्विलिब्रियम है और ये एट एनी स्टेट है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने QC क्या यूज़ किया है, व्हेन द रिएक्शन इज नॉट नेसेसरीली एट इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे नहीं थी, तब कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो को हमने क्या किया, QC। KC क्या है, जब रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे थी, मतलब इक्विलिब्रियम पे थी। यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम पे नहीं थी तो उसे हमने ऐसे लिखा। तो ये दोनों के जो वैल्यू होंगे उन वो क्या करेंगे, रिएक्शन का रेट क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। एट इक्विलिब्रियम ये क्या है, व्हेन नॉट एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पे नहीं थी तो क्या है, रेशियो ऐसे आएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, और इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म का रेशियो ऐसा होगा। तो ये जो है QC और QC और KC की वैल्यू यही सब प्रेडिक्ट करेंगे। क्या कंडीशन हो सकते हैं, देखो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर रही हूँ। कंडीशंस देखो क्या हो सकते। तो कंडीशन पहली हो सकती है कि आपका QC का वैल्यू से KC का वैल्यू क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। दूसरी कंडीशन हो सकती है ऐसी, QC की वैल्यू KC से बड़ी, यहाँ पे KC की वैल्यू QC से बड़ी है। एक ऐसा भी कंडीशन होगा जब QC और KC की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ये तीन कंडीशन हो सकते हैं। हमने दोनों इक्विलिब्रियम का रेशियो, हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लिखा एट इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेज,
जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं थी तब कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ये था, जब इक्विलिब्रियम पे थी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ये है। तो हमें ये 3 प्रेडिक्शन मिल सकते। ओके, क्यूसी और केसी के वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें तो हमें 3 यहाँ पे क्या मिलेंगे, 3 कंडीशन मिलेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन में क्या होगा, देखो अगर ये कंडीशन है तो रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे रिएक्शन कहाँ से कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होगी। लेफ्ट से राइट में रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड होगी। दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, हाइयर होगा। अगर कंडीशन ये 3 कंडीशन है, देखो 1 2 एंड 3, दोनों के वैल्यू पता चलेंगे और 3 कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा क्या है, प्रोडक्ट जनरेट होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट होगा, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होने का जो रेट होगा वो क्या होगा, हाइयर होगा जब ऐसी कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में ये जो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो जब ये राइट टू लेफ्ट होगा इसका मतलब क्या होगा, ये कौन से कंडीशन में, मतलब कौन से रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, बैकवर्ड नहीं लिखते रिवर्स लिखते, रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट को यूज़ करके तो रिएक्टेंट बनेंगे। तो यहाँ पे ऐसे रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, यहाँ पे ऐसे रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तीसरी कंडीशन पे क्या होगा, जब दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब क्या है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अगर दोनों सेम है तो मतलब रिएक्शन कहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम। नो नेट रिएक्शन, यहाँ से हमें नहीं पता चल सकता, तो नो नेट रिएक्शन, यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये 3 जो वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन का रेट कौन सा ज़्यादा होगा। तो पहला, अगर क्यूसी की वैल्यू से केसी की वैल्यू बड़ी है तो लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज़्यादा होगा। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से वैल्यू से बड़ी है, राइट टू लेफ्ट होगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इज एट इट्स इक्विलिब्रियम। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कोई भी हम रिएक्शन का रेट नहीं बता सकते, दोनों साइड का रिएक्शन का रेट क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे केसी के वैल्यू से प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ऐसे कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा, ऐसे कंडीशन में रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा, ऐसे कंडीशन में रिएक्शन कौन से कंडीशन पे होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। तो फर्स्ट समझ में आया होगा कि क्यूसी और केसी के वैल्यू पे क्या होगा, रिएक्शन का हमें डायरेक्शन पता चलेगा। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ केसी कैन बी यूज टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक्सप्रेशन में, जो इंडिकेट करेगा मैग्नीट्यूड, मतलब केसी की वैल्यू से पता चलेगा हमें। तो केसी की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों, केसी को हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा लिखते हैं, राइट। मतलब केसी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड यही वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगी केसी के वैल्यू से, तो उस केसी के वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये 2 चीज़ें तो पता है हमें कि, या इस इक्वेशन से ही पता चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कैसे पता चलेगा वैल्यू से, तो देखो यहाँ पे भी 3 स्टेजेस है। अगर वैल्यू जो होगी वेरी हाई होगी, पहली कंडीशन है केसी की वैल्यू क्या होगी, वेरी हाई होगी। मतलब कितनी होगी,
10⁻³ से जब ज़्यादा होगी Kc की वैल्यू तब क्या होगा, देखो एट द इक्विलिब्रियम जब ऐसी कंडीशन होगी, देयर इज हायर प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट कंपेयर टू द रिएक्टेंट। जब Kc की वैल्यू ज़्यादा होती है इसका मतलब क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हायर होगा देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा है ना। अगर ये 10⁻² ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये 10⁻² क्या होगी, 7 होगी, ये 10⁻³ होगी, तो ये 3 के साथ 7, 10⁻⁴ आंसर आएगा Kc का। तो देखो 10⁻⁴ मतलब 10⁻³ से ज़्यादा है। कब हुआ ये, जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, हायर था देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ये क्या इंडिकेट करती है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हायर होगा एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। ऐसे कंडीशन में रिएक्शन का रेट कैसे होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इस क्या होती है, फेवरेबल होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, हायर होगा। और ऐसी रिएक्शन क्या होगी, जल्दी क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली, कंप्लीशन के रास्ते पर है वो, ऐसा समझ में आता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी हाई तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किस कौन सा कंडीशन फेवर करती है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होती है। रिएक्शन इज फेवर टू प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जा रही है और थोड़ी देर में रिएक्शन क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, ये वैल्यू इंडिकेट करती है, पहली वैल्यू। ओके, सेकंड कंडीशन है क्या है, देखो सेकंड कंडीशन वैल्यू ऑफ Kc जो होगी वो क्या होगी, इट इज़ वेरी लो। पहला हमने देखा वेरी हाई, अभी हम देख रहे हैं वेरी लो। तो Kc की वैल्यू 10⁻³ से भी कम है। तो कब होगा ऐसा, एट इक्विलिब्रियम ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। छोटा सा फ्रैक्शन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो क्या होगा, हायर होगा देन प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो Kc क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबको सपोज आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था 10⁻² प्रोडक्ट का, और आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था 10⁻⁹, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁷। तो देखो क्या है, 10⁻⁻⁷ मतलब बहुत ही कम आ रहा है, वेरी लो वैल्यू Kc की। कब हुआ, जब आपके क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम था। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, इसका ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शन होगी। और यहाँ पे क्या हो गए, रिएक्टेंट हार्डली प्रोसीड टू प्रोडक्ट। यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहते। तो ये वैल्यू ये इंडिकेट करती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके Kc की वैल्यू किसके बीच में होगी, Kc की वैल्यू रेंज में होगी 10⁻³ टू 10⁻3। अगर आपके रिएक्शन Kc की वैल्यू इस बीच में है तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। जब वैल्यू किसके बीच में होगी, ये रेंज याद रखनी, इसके बीच में होगी। तो ऐसी रिएक्शन क्या है, सालों साल चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो ये 3 कंडीशन है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो हमें याद रखना है इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन Kc का 10⁻³ टू 10⁻3 ये रेंज होगी। तब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कांस्टेंट होता है, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, सेम होता है। तो इसी एक्सटेंट को देखो आपके बुक में ऐसे एक्सप्लेन किया है। तो देखो क्या है, यहाँ पे रेंज देखो 10⁻⁴
से स्टार्ट हो रही 10⁻³ से लेकर यहाँ पे देखो 10⁻³ 10⁻³ ओके, वेरी स्मॉल वेरी लार्ज, यहाँ पे +3 चाहिए था, माइनस लिख दिया है उन्होंने। ओके, तो देखो Kc की वैल्यू जब 1 होगी तब क्या होगा, देयर इज लार्जर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ Kc दैट फर्दर द रिएक्शन प्रोसीड टू द राइट बिफोर द रीचिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे देखो ये वेरी लार्ज जब होगा रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी 10 यहाँ पे प्लस चाहिए था, जब बहुत छोटी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट हार्डली कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हार्डली कन्वर्ट, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेंज होगी यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। तो ये एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का जो कि इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो आपको याद रखना है 10⁻³ टू 10⁻+3 इतना क्या होना चाहिए, उसका रेंज होना चाहिए। चलो इसी पे बेस एक न्यूमेरिकल है उसे भी देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन राइट Kc एक्सप्रेशन एंड प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो रिएक्शन दिए और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए, हमें वैल्यू को देख के बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो पहले रिएक्शन है H2O गैस O2 गैस ट्वाइस ऑफ H2O, Kc की वैल्यू 2.4 × 10⁻47 एट 500 केल्विन। तो देखो अभी हमें इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन भी लिखने के लिए बोला है उन्होंने, तो चलो लिखते हैं। Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, H2O, उसका कोएफिशिएंट 2 है इसलिए इसकी पावर 2 होगी, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, इसका भी कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2 होगी, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। Kc की वैल्यू क्या दी है, ऑब्जर्व करो 2.4 × 10⁻47 है, इतनी Kc की वैल्यू है। मतलब Kc की जो वैल्यू है वो क्या है, 10⁻³ से बहुत ज़्यादा है, 10⁻47 है। तो ये 10⁻4 से बहुत ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड। और बहुत जल्दी ये रिएक्शन क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, फेवर होगा, हम नीचे लिख सकते हैं। हेंस द गिवन रिएक्शन विल प्रोसीड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड विल नियरली गो टू कंप्लीशन। जल्दी ये रिएक्शन का क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, इसलिए ये वैल्यू क्या आई है, 10⁻47 है। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट फेवरेबल है, ये रिएक्शन जल्दी क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो उसी में एग्जांपल दिया, उसी रिएक्शन को रिवर्स करके दिया है और यहाँ पे हमें पूछा है, सबसे पहले उन्होंने पूछा है Kc का इक्वेशन क्या होगा, H2² O2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, H2O, इसकी पावर होगी 2। Kc की वैल्यू को ऑब्जर्व करो 4.2 × 10⁻48 एट 500 केल्विन। मतलब यहाँ पे ये जो Kc की वैल्यू है, ये Kc की वैल्यू बहुत छोटी है, 10⁻³ से। ओके, मतलब ये रिएक्शन क्या होने वाली है, रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगी। क्यों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो मोर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में फेवरेबल होगी ये रिएक्शन, और इसके जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहते, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, या रिवर्स भी कह सकते हो, रिवर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड विल नियरली गो टू कंप्लीशन। तो कंप्लीशन कौन से रेट डायरेक्शन में होने वाला है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीशन। मतलब ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये वैल्यू Kc के हमें बताते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है, कैन यू टेल करके, पेज नंबर है 183 पे। उन्होंने दो रिएक्शन दिए, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज सेकंड रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द एक्सटेंट
टू विच द फॉरवर्ड रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो चलो रिएक्शन 1 को हम देखते हैं। तो रिएक्शन 1 में Kc की वैल्यू कितनी, देखो 20 है, 20 है। तो मतलब Kc की वैल्यू कौन से रेंज में, 10⁻³ टू 10⁻³ के रेंज में 20 है ना, तो इस बीच में होगी। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 × 10⁻⁻1, तो इसके बीच में हुई ना वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है, 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच में, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स द रिएक्शन एट इट्स इक्विलिब्रियम, कौन से कंडीशन में रिएक्शन, उसके इक्विलिब्रियम में। तो हम लिख सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज रेंज बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻³ द फॉरवर्ड एंड रिएक्शन proceed to equal extent, hence the given reaction will form the concentration of both reactant and product at equilibrium। तो रिएक्शन क्या है इसके, इक्विलिब्रियम पे। तो पहली रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्विलिब्रियम। दूसरी रिएक्शन देखो, Kc की वैल्यू देखो कितनी है। तो यहाँ पे Kc की जो वैल्यू है 10⁻18 है, मतलब ये क्या हुई, Kc की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बड़ी है 10⁻³ से। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, फेवरेबल होगा या हायर होगा। मतलब बहुत जल्दी ये रिएक्शन क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। क्यों हो रहा है ऐसा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये वैल्यू हमें ऐसे प्रेडिक्शन देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 183 पे टेक्स्ट बुक के। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द डिसोसिएशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का वैल्यू दिया है और हमें पूछा है डज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन मेनली हाइड्रोजन मोलिक्यूल और हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या है, हाइड्रोजन मोलिक्यूल है और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो हमें बताना है कि रिएक्शन मिक्सचर में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे Kc की जो वैल्यू है ना वो 10⁻42 है, मतलब ये वेरी लो है। Kc की वैल्यू जो है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है 10⁻³ से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी, ऐसे कंडीशन में रिएक्शन क्या होती है, तो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट वांट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम का मिक्सचर होगा, इक्विलिब्रियम के मिक्सचर में इट कंटेन, क्या कंटेन करेगा, देखो हाइड्रोजन मोलिक्यूल। क्यों, क्योंकि वो रिएक्टेंट है और यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम का मिक्सचर होगा उसमें H2 का, इस मोलिक्यूल का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखो, टू कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इसके लिए कैसे यूज होता है। तो इस आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज होता है, तो चलो देखते हैं कैसे यूज होता है। सपोज एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे यूज किया जाता है कंपोजिशन के लिए। तो एक रिएक्शन कंसिडर करते, सपोज A एक्वियस प्लस B एक्वियस। तो एक्वियस को हम इक्विलिब्रियम में कंसिडर करते, किसे कंसिडर नहीं करते, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड को। C एक्वियस प्लस D एक्वियस। ओके, ये रिएक्शन है हमारे पास। ऐसे समझो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, 4.0 है एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर को सर्टन टेम्परेचर कह दो, हमें नहीं पता कितना टेम्परेचर, लेकिन Kc की वैल्यू कितनी है, 4 है, ऐसे एज्यूम करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इनिशियली जो होगा A एंड B,
ये जो दो यूज़ किए, इनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो कितना होगा, वॉल्यूम वो होगा 2.0 मोल। इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, दोनों मिलके तो 4 बनेंगे। तो मतलब क्या है यहाँ पे, ये दोनों भी क्या होंगे, 2 मोल होंगे। ओके, अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन था, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पे जो x मोल क्या होगा, इक्विलिब्रियम अमाउंट होगा ऑफ C कितना फॉर्म हो रहा है, C&D कितना फॉर्म हो रहा है, x फॉर्म हो रहा है। तो कैसे देखो, आपकी रिएक्शन थी A प्लस बी C+D फॉर्म हो रहा था, राइट। इनिशियली कितना मोल था इसका, वॉल्यूम क्या था इसका, 2.0, ये 0 इनिशियली, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो अभी रिएक्टेंट रिएक्ट ही हो रहे, तो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट को हम कितना एज्यूम करेंगे, 0 एज्यूम करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनिशियल। इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे इस 2.0 से x माइनस हो गया, इस 2.0 से x माइनस हो गया, मतलब इस अमाउंट से x, और यहाँ पे x क्या हो गए, फॉर्म हो गए। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की, तो क्या हो गया, 2.0 माइनस एक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में से यहाँ पे भी 2.0 माइनस एक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यहाँ पे भी x बाय वॉल्यूम, यहाँ पे भी x बाय वॉल्यूम। तो ये स्टेप सबसे अच्छी समझ लो। इनिशियली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसलिए रिएक्टेंट का हमने लिखा वॉल्यूम, प्रोडक्ट अभी तक फॉर्म ही नहीं हुआ है, इसलिए हमने लिखा 0। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, A में से x कन्वर्ट हो गया और B में से भी x कन्वर्ट हो गया, तो मतलब उसके इनिशियल वॉल्यूम में से x चला गया, तो इनिशियल वॉल्यूम में से x को हमने माइनस कर दिया, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे हमने सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अभी हमें इसके लिए लिखना है Kc का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। हम क्या लिखते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनके वैल्यू है अभी हमारे पास, हर एक का कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ही है। तो चलो Kc की वैल्यू रिपीट हो जाएगी, Kc इज इक्वल टू क्या होगा, x बाय वी इंटू एक्स बाय वी, ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन क्या होगा, 2x माइनस 2.0 माइनस एक्स डिवाइड बाय वी, 2.0 माइनस एक्स डिवाइड बाय वी। तो यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे, तो ये v इसके साथ, ये v इसके साथ क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, और ये x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे भी 2.0 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 2 बार आ रही है। Kc की वैल्यू हमने एज्यूम की थी, कितनी थी, 4 थी, इनिशियली लिखा था, तो ये वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो इसका रूट सबका रूट ले लेते, 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 होगा, इसका रूट क्या होगा, x होगा, इसका क्या होगा, 2.0 माइनस एक्स होगा। तो सबके हमने क्या कर लिए, रूट कंसिडर कर लिए। तो अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे होगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 4/3 होगी, मतलब 1.33 मोल इतनी होगी। तो जो x हमने एज्यूम किया था, हमने उसकी वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे देखो, तो ये आपका 2.0 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1.33, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0.67 मोल। तो यहाँ से हमें पता चलता है इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा A का कितना होगा इक्विलिब्रियम पे, 0.67, B का भी होगा 0.67, और आपके D का कितना होगा, CD का 1.33 मोल। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये एक एप्लीकेशन है। 11th में हमें ज़्यादा नहीं देखना है ये, लेकिन हमें 12th में बहुत डिटेल में इसे जानना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, लिंक बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द केमिकल काइनेटिक्स। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc, ये क्या होगा, इट इज़ रिलेटेड टू द रेट एंड वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी जिसे हम Kf से लिखते हैं, एंड जो रिवर्स रिएक्शन होगी जिसे हम Kr से लिखते हैं, इन दोनों पे क्या होगा, ये डिपेंड होगा। तो यही क्या करेगा, केमिकल काइनेटिक्स मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, यहाँ पे बताएगा। तो क्या होगा, Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन क्या होगा, Kr। तो इस रेशियो से हमें क्या है, पता लग जाता है कि रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या होगा। तो क्या हो सकता है, एक तो क्या होगा, जो Kf की वैल्यू है ये क्या होगी, R से वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी, या Kf की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों कंडीशन में देखो, तो ये पहले कंडीशन में क्या होगा, Kc की वैल्यू लार्ज आएगी। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये 10 था और ये 2 था, तो ये वैल्यू लार्ज हो गई। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, कंपेरेबल होगी, इसलिए Kc नियरली कितना आएगा, 1 होगा। उसके बाद ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी बहुत जल्दी। ये रिएक्शन क्या है, नेवर गोज ऑन कंप्लीशन, क्यों, क्योंकि रिएक्शन किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे Kf की जो वैल्यू लार्ज होगी Kc से, तो रिएक्शन में भी रिवर्सिबल, तो रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो है जो कंपेरेबल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, तो ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम। तो ये से क्या है, ये जो है Kc की वैल्यू हमें केमिकल काइनेटिक्स भी बता सकती है, जो हमें 12th में बहुत डिटेल में देखना है। चलो 2-4 न्यूमेरिकल है, उनको भी देख लेते हैं। पहला है, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 आर मिक्स टुगेदर इन क्लोज कंटेनर एट 700 केल्विन टेम्परेचर, अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ चुका है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI दिया है, कितना है, 0.85 मोल पर dm³। ओके, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम H2I2। Kc की वैल्यू दी है, कितनी, Kc की वैल्यू 54 है इसी टेम्परेचर पे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 फाइंड आउट करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिएक्शन है, कौन सी है, H2 गैस प्लस I2 गैस is converted into twice of HI गैस। हमें ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, इसका कितना दिया है, 0.85, इतना कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI गैस का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI होगा, सॉरी H2 होगा, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 होगा। ओके, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा, H2 इज इक्वल टू I2 होगा। तो मैं इसे भी H2 ही कंसिडर करूँगी। तो Kc की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है, 54। ये भी वैल्यू आपको पता है 0.85 स्क्वायर, और नीचे मैं लिख रही हूँ H2 और I2 अगर सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। मीन्स क्या होगा, H2 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कितना होगा, 0.85 इंटू 0.85 में इसे स्प्लिट करके लिख रही हूँ, अपॉन 54। तो यहाँ पे आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉग टेबल यूज़ करके H2 गैस का कॉन्सेंट्रेशन आता है 0.11567 मोल पर लीटर dm³। मतलब आपके इन दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। कितना है, तो ये ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट किसके बराबर है, 0.12। तो ये है 0.12 मोल पर dm³,
और ये भी है 0.12 मोल पर dm³। इक्विलिब्रियम में दोनों रिएक्टेंट का हमने क्या किया, सेम। तो इक्विलिब्रियम पे जो H2 और I2 है वो इक्वल होते हैं और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0.12 मोल पर dm³। See the second one. Calculate Kc at 500 Kelvin for the reaction. Twice of Hi form H2I2 if equilibrium constant. तो तीनों वैल्यू दिए हमें। तो देखो कौन से दिया है। Hi का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.5 मोलर, H2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.08 मोलर और I2 का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.062 मोलर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, Kc फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या होगी रिएक्शन, वो दी हुई है। रिएक्शन से हम डायरेक्ट Kc लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब I2 इंटू H2 इंटू I2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसका स्क्वायर होगा। सारे वैल्यू पता है तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। H2 की वैल्यू कितनी है 0.08, I2 की वैल्यू कितनी है 0.062 अपॉन इसकी कितनी है 0.5 स्क्वायर। तो क्या होगा 0.08 इंटू 0.062 अपॉन 0.5 इंटू 0.5। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो इनका ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 0.00496 और ये स्क्वायर होगा 0.25। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 0.0198। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Kc। तो Kc की वैल्यू 500 केल्विन में कितनी होगी, 0.0198। थर्ड न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट Kc एंड Kp। तो हमें Kc भी कैलकुलेट करना है, Kp भी है। पहले Kc कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिए N2O4 कितना है 0.75 मोलर, इतना है। और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 भी दिया है, कितना है 0.062 मोलर। टेम्परेचर दिया है 295 केल्विन और R की वैल्यू भी दी है 0.08206 यूनिट। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही। ओके, इतने वैल्यू दिए। चलो Kc फाइंड आउट करते हैं। Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ NO2, इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ N2O4। रिएक्शन यहाँ पे है देखो। तो दोनों वैल्यू हमारे पास है तो दोनों वैल्यू को पुट करते। क्या है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे 0.062 का स्क्वायर अपॉन 0.75। ओके, तो 0.062 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो आएगा 0.003844। मल्टीप्लाई कर लो उसे अपॉन 0.75 तो ये आएगा 5.13 इंटू 10⁻³ तो ये हो गई आपकी Kc की वैल्यू 5.13 इंटू 10⁻³ एट 295 केल्विन। अभी हमें क्या करना है, हमें Kp निकालना है। तो Kp के लिए क्या फॉर्मूला है देखो, Kp इज इक्वल टू Kc RT⁻⁴ डेल्टा n। तो डेल्टा n भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। डेल्टा n कितना होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये कितना है 1। सो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc की वैल्यू डालो 5.13 इंटू 10⁻³ डेल्टा n कितना है 1 है, कैलकुलेट किया। R की वैल्यू कितनी है 0.08206, कितना है 295। सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें Kp की वैल्यू कितनी मिली, ये मिली 123.9 इंटू 10⁻³ मतलब ये क्या है 0.1239। तो ये आपके Kp की वैल्यू। डेल्टा n लिखा जाता है यहाँ पे। डेल्टा n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मोल 1 था, रिएक्टेंट 2 था, रिएक्टेंट का 1 था, 2 - 1 कितना हो गया 1। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1 लेकर
कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमें आंसर मिला। तो आपकी Kc की वैल्यू ये है और Kp की वैल्यू ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 एंड I2 इज 54। रिएक्शन भी दी है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, और 2 पॉइंट पूछे। पहला पॉइंट क्या है देखो, इफ Kf is the rate constant for the formation of HI and Kr is the rate constant for the decomposition of HI, deduce whether Kf is larger or smaller than Kr। हमें क्या करना है, दोनों में से किसकी वैल्यू लार्ज है वो फाइंड आउट करनी। तो हमारे पास क्या फार्मूला है पहले के लिए, तो हमारे पास फार्मूला है Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kr। ओके, तो हमें Kc की वैल्यू दी है, कितनी है 54। तो क्या होगा 54 इज इक्वल टू Kf अपॉन Kr। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे Kr 54 टाइम्स हो जाएगा इज इक्वल टू Kf। तो यहाँ पे क्या होगा Kf इज द ग्रेटर दैन Kc, तो Kf इज ग्रेटर दैन Kc। 54 टाइम क्या है, ये इससे ग्रेटर है, तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या पूछा है उन्होंने, देखो दूसरा उसका सब पॉइंट, इफ़ द वैल्यू ऑफ Kr एट द 700 केल्विन, 700 केल्विन पे उन्होंने किसकी वैल्यू दी है, Kr की वैल्यू दी है, वो है 1.16 इंटू 10⁻³ और हमें Kf की वैल्यू पूछी है कि कितनी होगी। तो सेम फार्मूला होगा हमारे पास, क्या Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kr। तो हमें Kr की वैल्यू, Kf की वैल्यू पूछिए, तो Kf इज इक्वल टू क्या होगा Kc इंटू Kr। Kc की वैल्यू कितनी है 54 और Kr की कितनी 1.16 इंटू 10⁻³ तो आपके Kf की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62.64 इंटू 10⁻³। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ। तो ये थे बच्चों न्यूमेरिकल। आज का टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि उस लेक्चर में हमें देखना है ली चार्टर-लियस प्रिंसिपल, फैक्टर अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और वो टॉपिक हमें 12th में भी यूज़ करना है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।